Before uploading your motivation letter, watch this video. You apply for different universities. Do you need one motivation letter for all the universities? This is one of the most important thing in any motivation letter कि आप उसमें अगर अपना so simple formula क्या है? Assalamu alaikum, welcome back to my YouTube channel. My name is Yasmin and welcome back to Yumne Unfiltered. आज की वीडियो में हम जल्दी से बात करेंगे कि मोटिवेशन लेटर लिखते कैसे हैं. Since there are so many students applying these days. Deadline जो है winter semester के लिए that's 30th May or maybe mid-June for most of the universities. Germany में they do read every lines in your motivation letter. इस वीडियो के 3 parts होंगे. First of all, I'll tell do's क्या क्या आपने करना है, the do's, and then I'll tell the structure कि कौन से structure से क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए आपके मोटिवेशन लेटर का. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट थर्ड मैं आपको वो बताऊंगी डोंट्स क्या नहीं करना आपने, बिकॉज वो भी बहुत ज़रूरी है एक अच्छा मोटिवेशन लेटर लिखने के लिए. सबसे ज़्यादा जो मुझे डीएम में आता है, कमेंट्स में आता है कि मोटिवेशन लेटर्स को अपलोड कैसे करें. ठीक है, पीपल डोंट नो कि अपलोड कैसे करना है. यूनिवर्सिटी में आप जब जाते हो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन होता है, वहीं पे आपने अपलोड करना है. बट यू अप्लाई फॉर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़. डू यू नीड वन मोटिवेशन लेटर फॉर ऑल द यूनिवर्सिटीज़? डू यू नीड डिफरेंट मोटिवेशन लेटर्स फॉर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़? सो आपने मोटिवेशन लेटर वहीं पे अपलोड करना है जहाँ बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं, लेकिन आपने हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग मोटिवेशन लेटर लिखना है. ठीक है, अलग मोटिवेशन लेटर तो लिख लिया आपने हर यूनिवर्सिटी के लिए. अपलोड कैसे करना है? फॉर एग्जांपल मैं फुलदा यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रही हूँ. आई विल सेव माय मोटिवेशन लेटर का जो पीडीएफ है या कि जो फाइल है, आई विल सेव बाय द नेम ऑफ मोटिवेशन लेटर होखशुले फुलदा यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस. फिर दूसरे यूनिवर्सिटी का मेरा मोटिवेशन लेटर है, उस पर आई सेव इट बाय द नेम ऑफ मोटिवेशन लेटर फॉर Kaiserslautern University. ये उसका नाम लिख लूँगी, पीडीएफ का नाम इस तरह सेव कर दूंगी. सिंस आप फॉर एग्जांपल 5-6 यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स उससे भी ज़्यादा अप्लाई करते हैं, तो आपने हर मोटिवेशन लेटर हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग लिखनी है और उनके नाम के साथ सेव करनी है. एंड अपलोड आपने वही सारे डॉक्यूमेंट्स वाले फाइल में करना है. सो ये तो हो गया कि अपलोड कैसे करना है. नाउ लेट्स स्टार्ट के डूज. What are the things you should do or add in your motivation letter? I'll tell you 5 points. Number 1, be honest. ठीक है, Germans चाहे आपका कवर लेटर हो, चाहे आपके इंटरव्यूज हो, मोटिवेशन लेटर्स हो, they are honest and they expect you to be honest. मोटिवेशन लेटर आपके मुझे लगता है 4 सवालों का जवाब होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल के आप कौन हो, हु आर यू. सेकेंड, आप इस प्रोग्राम को या इस यूनिवर्सिटी को क्यों चूज कर रहे हो. थर्डली, आपके फ्यूचर गोल्स क्या है. मतलब सारे वाइज का जब आप आंसर दे देते हो वो आपका मोटिवेशन लेटर बन जाता है. ठीक है, सो इसमें आपने ऑनेस्ट रहना है. सो यू हैव टू बी ऑनेस्ट. सेकेंड, सिंपल बट प्रोफेशनल. ठीक है, आपने सिंपल वर्ड्स यूज़ करने हैं, इतना ज़्यादा वोकेबलरी मुश्किल इंग्लिश वोकेब्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. सिंपल इंग्लिश के साथ लेकिन प्रोफेशनल लैंग्वेज के साथ आप मोटिवेशन लेटर अपना लिख सकते हैं. फिर आई विल टेल यू टू कीप इट अप टू 500 to 700 वर्ड्स. एक डेट पेज का होता है मोटिवेशन लेटर. सो डेट पेज इज द मैक्सिमम, एक पेज इज द मिनिमम. सो इट वुड बी राउंड अबाउट 500 to 700 वर्ड. फोर्थ, बी पर्सनल. हर किसी की अपनी जर्नी है, हर किसी की अपनी स्टोरी है, हर किसी का अपना गोल है, अपना मोटिवेशन है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को अप्लाई करने के लिए. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन एनी मोटिवेशन लेटर कि आप उसमें अगर अपना पर्सनल टच देते हो, देन इट ऑटोमेटिकली स्टैंड्स आउट बिकॉज every individual comes up with a different story, with a different personal things with them. Last but not the least, you always have to check the grammar and spelling. Alignments देखो, grammar, punctuations, ये सारी चीज़ें भी देखो because it adds to the professionalism which they expect from a master's student applying for admissions in Germany. Let's talk about structure. इसका structure कैसा होना चाहिए? I have divided the structure into 5 parts. Number 1, introduction. Introduction में आप अपने बारे में बताते हो, आप कौन हो, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, कौन से मास्टर्स प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो, एंड आपका मेन इंटरेस्ट क्या है. इन सवालों के जवाब आप अपने पहले पैराग्राफ या इंट्रोडक्शन में देते हो. एंड आई वुड ऑलवेज रिकमेंड यू कि आप अपना इंट्रोडक्शन इस तरह डायरेक्टली आई डोंट डू दैट. आई ऑलवेज गिव अ हुक. जैसे इंस्टाग्राम में भी आप हमेशा वो वीडियोस क्लिक करते हो जो 10 सेकेंड्स पहले 10 सेकेंड्स या कुछ सेकेंड्स आपका इंटरेस्ट बिल्ड करे. ठीक है, तो
मोटिवेशन लेटर भी यही है, आपने अपना हुक क्रिएट करना है। मोटिवेशनल कोटेशन या किसी की कोई बात या कोई कुछ भी आपने उससे कोटेशन से, शेर से हो सकता है, कोई पोइट्री से एक लाइन दो लाइन की, उससे अपना मोटिवेशन लेटर स्टार्ट करो एंड देन अपना इंट्रोडक्शन कंटिन्यू करो। फॉर एग्जांपल व्हाट मोस्ट ऑफ द टाइम आई डू इज you don't become what you want by remaining what you are. My name is Yasmin and I live my life with this statement, I belong to this, मैंने मास्टर्स इसमें अप्लाई किया है, मेरा इंटरेस्ट ये है। सो इस तरह आपने अपना इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ स्टार्ट करना है। सूखा सूखा तो मतलब सारे स्टूडेंट्स करेंगे तो आप थोड़ा सा स्टैंड आउट करो इसलिए। सेकंड, एकेडमिक बैकग्राउंड। सेकंड पैराग्राफ में आपने अपने एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में बताना है। आपकी प्रीवियस डिग्री कौन सी थी, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन कौन से उठाए थे। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने ह्यूमन रिसोर्स किया था, मार्केटिंग किया था या फाइनेंस किया था अपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। थर्ड, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट या के रिसर्च किया है वो आप हमेशा ऐड करोगे अपने मोटिवेशन लेटर के इस दूसरे सेक्शन में, दूसरे पैराग्राफ में। यू विल राइट अबाउट योर एकेडमिक अचीवमेंट्स और सम स्किल्स दैट यू हैव गेन्ड। थर्ड पैराग्राफ में आपने सारे वाइज का जवाब देना है। वाई दिस प्रोग्राम, वाई दिस यूनिवर्सिटी, वाई जर्मनी। सो आपने सारे वाई का जवाब वहां पे देना है। फोर्थ, आपने अपने करियर गोल्स का बताना है। ठीक है, करियर गोल्स को आप शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म में डिवाइड कर दो कि शॉर्ट टर्म मेरा ये है कि मैं जर्मनी से मास्टर्स करूँ या जो भी है आप अपना लिखोगे एंड देन लॉन्ग टर्म में वो शॉर्ट टर्म गोल आपका लॉन्ग टर्म गोल में कैसे हेल्प करेगा। सो आप अपने जो करियर डायरेक्शन या कि इस पैराग्राफ में गोल्स में जो है उसको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म करके इस पैराग्राफ को आप लिख सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंक्लूजन। आपने ये सारा रैप अप करना है, कंक्लूजन लिखना है अपने मोटिवेशन लेटर का। कंक्लूजन में आई वुड रिकमेंड यू टू बी पोलाइट एंड कॉन्फिडेंट। सो सिंपल फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट प्लस पास्ट प्लस फ्यूचर। आपने अपने प्रेजेंट की बातें की, आप कौन हो, क्या कर रहे हो, ये सारी, आपका इंटरेस्ट क्या है। फिर आप पास्ट पे चले गए कि आपने बैकग्राउंड पढ़ा क्या है, आपकी अचीवमेंट्स क्या है, आपके स्किल्स क्या है, आप पास्ट में चले गए। ठीक है, कि आपने कैसे अर्न किया है इन स्किल्स को, या आपके रिसर्चेस क्या है, प्रोजेक्ट्स कौन कौन से आपने उस पर काम किए हैं। देन आप फ्यूचर पे आप जाते हो, अब क्या करना है आपने, आपके अभी गोल्स क्या है, ये प्रोग्राम उसमें कैसे हेल्प कर सकता है। सो दिस इज द शॉर्ट फॉर्मूला फॉर एवरी मोटिवेशन लेटर दैट आई हैव रिटन इन माय लाइफ। पास्ट, प्रेजेंट प्लस फ्यूचर, इन तीनों को आप जब कंबाइन करते हो स्ट्रक्चर्ड और ब्यूटीफुल वर्ड्स लाइक स्टोरी टेलिंग के वर्ड्स में आप जब डिस्क्राइब करते हो तो आपकी पर्सनल मोटिवेशन भी इसमें आ जाती है, आपके पूरे लाइफ की जर्नी भी आ जाती है उसमें। वीडियो के लास्ट पार्ट में वी विल टॉक अबाउट डोंट्स, क्या क्या चीजें आपने नहीं करनी। मेक श्योर यू डोंट कॉपी फ्रॉम द इंटरनेट और यू डोंट कॉपी एंड पेस्ट फ्रॉम द चैट जीपीटी। सेकंड, यू डोंट हैव टू यूज वेरी डिफिकल्ट वर्ड्स या वेरी फैंसी वर्ड्स। ठीक है, कीप इट सिंपल, कीप इट प्रोफेशनल, कीप इट लाइक क्लियर। जब आप सिंपल लैंग्वेज यूज करते हो तो आप क्लियर, आपकी राइटिंग क्लियर होती है। थर्ड, आपने अननेसेसरी लाइफ स्टोरीज नहीं बतानी। पहले मैं ये क्या करती थी अपने मोटिवेशन लेटर में, आधा पेज या एक पेज सिर्फ मेरी स्टोरी होती थी। लेटर व्हेन आई इम्प्रूव्ड कि नहीं, इतना भी अननेसेसरी लाइफ स्टोरीज को वहां पे नहीं बताना। एक दो लाइन बता के एक कोच बता दिया बस, दैट्स फाइन। आपने अननेसेसरी ड्रैग नहीं करना, लाइफ स्टोरीज अपनी नहीं बतानी। फोर्थ, डोंट रिपीट योर सीवी, क्योंकि आप यूरोपास सीवी ऑलरेडी अपने यूनिवर्सिटी में डाल देते हो, अपलोड कर देते हो, देन यू डोंट हैव टू रिपीट एवरी वर्ड ऑफ योर सीवी। ठीक है, मोटिवेशन लेटर आपका मोटिवेशन है कि आप अप्लाई क्यों कर रहे हो, दैट इज समथिंग योर सीवी डजंट टेल। योर सीवी ओनली tells who you are and what are your achievements, but आपका motivation क्या है behind this applying for specific university or specific program, वो आपका motivation letter बताता है। So आप अपने motivation letter को अपना CV का repetition नहीं बनाना, don't repeat your CV in your motivation letter. Last but not the least, डोंट एड irrelevant information. Irrelevant information अगर वो प्रोग्राम से रिलेटेड नहीं है, वो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड नहीं है, the more relevant you are, the more fit you are for that university या for that job. So try to be as much relevant in your motivation letter as you can, and then there is no way they can reject you. And most of the time ये होता है कि अगर आपका GPA बहुत अच्छा है लेकिन आपका motivation letter it's not convincing,
तब भी आप सेलेक्ट नहीं होते, और कभी कभार ये होता है कि आपका जीपीए इतना अच्छा नहीं है, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आपने अपना मोटिवेशन लेटर बहुत अच्छा लिखा है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस उससे कंपेयर्ड आपको सेलेक्ट करेंगे जिसका अब जीपीए तो अच्छा था, एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा था, लेकिन मोटिवेशन लेटर उसने सही नहीं लिखा था। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है जर्मनी में, दे डू रीड एवरी लाइन्स इन योर मोटिवेशन लेटर। दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू। जस्ट कमेंट, आप अपने कमेंट सेक्शन में लिखो कि आपको और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। नेक्स्ट वीडियो आई विल upload on how to pick universities for admission, because it's also so many students ask me for this कि यूनिवर्सिटीज़ कौन से सेलेक्ट करें। मैंने मतलब मेरे डीएम में हमेशा यही मैसेज होता है कि अपना सारा वो बैकग्राउंड बताते हैं, एंड दे आर सेइंग के वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम, हम कहाँ से स्टार्ट करें, यूनिवर्सिटी कैसे शॉर्ट लिस्ट करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यूनिवर्सिटी कैसे शॉर्ट लिस्ट करना है और किस तरह पिक करना है और कितने पिक करने हैं अप्लाई करने के लिए। So I hope this video helped you. If it did, smash that subscribe button, like, share and subscribe. See you in the next video. Cheers. I love this view क्योंकि यहाँ पे पार्क है दोनों रोड के बीच में, ये भी पार्क है और ये भी पार्क है। मैंने यहाँ पे वीडियो बैठ के बनाई है, so I thought to show you.